अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 फरवरी 2024 और सुबह ये जो हल्की हल्की सी लाइट आप देख रहे हैं और परिंदों की खूबसूरत आवाज़, चहचहाना उनका, ये फजर की नमाज के बाद का जो नज़ारा है वो है। और आप इस वक्त मेरे साथ साथ एक ऐसी जगह का नज़ारा भी कर रहे हैं जहाँ जैसे ही थोड़ी लाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ आपको लोग गोल्फ़ खेलते हुए नज़र आएंगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो इस गोल्फ़ क्लब के पास है। ये सारा एरिया जो है ये जाली लगा के इन्होंने इसको कवर किया हुआ है ताकि लोग जो यहाँ से गुज़रने वाले हैं, रास्ता है दरमियान में से, अगर कोई हिट करता है दूर से तो वो जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो आके सर में न लग जाए। इस तरह जब से ये दुनिया बनी है, जब से कायनात बनी है, ये रात और दिन का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने बनाया है इंसानों के लिए, ये जारी है। अगर हम सिर्फ मामूली थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं पैदा किया, क्या कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा नहीं की, तो इंसान दंग रह जाता है। अगर एक बीमार शख्स को देख लें तो जो सेहतमंद है उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं चलता फिरता इंसान, सेहतमंद, भागन दौड़, मगर अल्लाह ताला की वो सिफ़ात और वो शुक्र अदा नहीं करता कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। जब आप कंपैरिजन करते हैं, वो कहते हैं हमेशा सर ऊपर उठा के ऊपर वालों को अगर ना देखा जाए बल्कि सर को झुका के देखा जाए कि नीचे क्या है। यानी अगर एक इंसान एक सांस जो हम सांस लेते हैं, वो लोग जो मशीनों पे पड़े हुए हैं, जो सांस भी मशीनों के ज़रिए लेते हैं, उनसे ही कंपैरिजन कर लें तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन इंसान हमेशा क्या कहते हैं, नाशुक्रा रहता है। आप देख लें पूरी दुनिया, यहाँ हम जर्मनी में आ गए हैं, लोग आबाद हो गए हैं आके। अल्लाह ताला ने कि एक रिज़्क़ का ज़रिया भी आप कह लें, उसमें तरक्की का रिज़्क़ में, और फिर सेहत का जो निज़ाम है वो देख लें। यहाँ इंश्योरेंसेस हैं, हर इंसान जो है वो इंश्योर्ड है। उसको डॉक्टर के पास जाना या कोई दवाइयाँ ख़रीदना या कोई बीमारी में उसको कोई फ़िक्र नहीं पड़ती दिमाग पे कि ओह मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कैसे। पाकिस्तान में या उन ममालिक में जहाँ ये सहूलतें ही मौजूद नहीं हैं, वो लोग इसी डर की वजह से नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं कि पता नहीं कितना को ख़र्चा आ जाएगा, फिर वो बस देसी टोट के ये वो। मगर यहाँ लोग इससे मुबर्रा हैं, इस खौफ से। लेकिन वही कहते हैं ना कि खुदा ताला का शुक्र, या जो अल्लाह ताला ने अनायात से नवाज दिया उस पर खुश रहना, ये थोड़े लोगों को ये मुयस्सर होता है। सुबह की सैर हम अक्सर व बेशतर किया करते हैं, साथ नज़ारे दिखाया करते हैं लोगों को कि चलें कुछ सैर में। सुबह सुबह जो परिंदे अपने परवरदिगार की हमद कर रहे होते हैं वो भी मंजर देख लें। इंसान को तो आज आप अगर गौर करें, आज से हम तकरीबन 20 साल 30 साल जो हमने अपनी ज़िंदगी देखी है, जिसमें हम अपनी आंखों के सामने जो देखते, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला जाता है, माल की फरावानी होती चली जाती है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुदा ताला से दूरी
खुदा ताला की जैसे एक ज़रूरत नहीं रहती। वही कहते हैं जैसे एक बंदा गरीब हो तो उसको ज़रूरत होती है लोगों से मदद लेने की, जॉब की। ये जब वो अमीर हो जाता है, कोई लॉटरी लग गई किसी की, आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी कोई मिलियंस की लॉटरी लग गई, उनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल हो गई। वो जो सुकून या जो एक उनको एक स्ट्रगल थी लाइफ में कि मैंने कुछ अचीव करना है, वो ख़त्म हो गई, उनकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो गया। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं। जब इंसान तरक्की कर जाता है, माल और औलाद के मुतल्लिक़ आता है, बहुत बड़ा फितना है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े शरीफ, बड़े वादों के पाबंद, जो बात की उस पर, लेकिन जैसे जैसे माल आता चला जाता है, औलाद बड़ी होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लुएंस जो है वो उनके ऊपर ऐसा होता है कि वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जो ताल्लुक़ लोगों के साथ बना होता है, जो लेन देन के मामलात होते हैं, जो खुदा ताला के लिए खालिसपन होता है दुआ, उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आप कई दफ़ा आप हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि माल औलाद जो फितने का बायस बनी। बहरहाल हम थोड़ा ज़्यादा ही लंबी क्या कहते हैं फ़लसफियाना गुफ्तगू की तरफ चल पड़े। ये देखें इस साइड पे, ये आपको इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पे बर्फ़ के ओले नहीं होते जैसे, वो पड़े हुए हैं। ये वो नहीं है, बल्कि ये वो बाल हैं जो लोगों ने हिट किए और वो आके बाहर इस तरह पड़े हुए हैं, जहाँ पे वाइट कलर के, वो भी इसका हिस्सा इन्होंने बना दिया गोल्फ का। पहले ये ग्राउंड है इसका हिस्सा, लेकिन अभी जिस तरह आगे आप देखेंगे उस तरह नहीं है, बड़ा घास वाला। ये इसको साथ शामिल किया है इन्होंने। मेरा पीछे वो बनी हुई है एक जगह जहाँ वो बाल को हिट किया जाता है। इस साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा बाल छोटे छोटे वो। बहरहाल सुबह के मनाज़र में आज थोड़ा ट्रैक चेंज किया सैर का, और बाकी दोस्त जो हैं जुम्मा वाला दिन रखा हुआ उन्होंने, जी जुम्मे वाले दिन छुट्टी करनी है, आज रेस्ट करना है, तो वो फिर जुम्मे को बाजमात जो सैर का प्रोग्राम वो नहीं होता। लेकिन इंसान की अगर एक रूटीन बनी हो तो बंदे का करना तो यही चाहिए कि जो एक अच्छी चीज़ की रूटीन है उसको कायम रखा जाए, उसको छोड़ा ना जाए। बहरहाल बात थोड़ी और तरफ चल पड़ी, जिक्र बात हो रही थी, मेरा ख्याल है कि इस साइड से भी आज इसका नज़ारा ज़रा देख के आए ग्राउंड का कि ये कैसा है। अगर गीला ना हुआ तो चलें। एक सब्ज़ रंग की जो घास होती है वो वैसे ही तबीयत को बहुत भाती है, एक नेचुरल सी बात है। ले जी, आज मेरा ख्याल है इसका भी थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। दूसरी साइड पे तो मैंने कई दफ़ा चक्कर लगाया हुआ है, देखा भी हुआ है। अच्छा, बात हम कर रहे थे जो अल्लाह ताला का जो फजल है वो इंसान हर पे होता है, सिर्फ उसको देखना या उसका शुक्र अदा करने वाले कम होते हैं। बीमारी बाज़ लोगों के साथ लगी होती है, बाज़ लोगों के साथ और टेंशनें लगी होती हैं। अगर जो इससे महफूज होते हैं वो देख के ही उस पर शुक्र करें खुदा का कि अल्लाह ने हमें उससे बचाया हुआ है, हम सेहतमंद हैं। बहरहाल ये एक बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है, इसके ऊपर जो है वो इंसान जितनी चाहे गुफ्तगू कर ले। पाकिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि किस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक वो जकड़ा हुआ है करप्शन के अंदर। जो माल मुल्क के नाम पे दूसरे ममालिक से मांगा जाता है, जिसको कर्जा कहते हैं, उसमें से कितना हिस्सा जो लोग उधर रह रहे हैं उन तक पहुंचता है और कितना हिस्सा जो है वो जेबों में चला जाता है उन करप्ट लीडरों के, जिन्होंने उस ओहदे पे बैठ के जो अवाम ने उनको दिया होता है वोटों के ज़रिए, वो खा जाते हैं।
अब ये देखने बड़े बड़े जितने लीडर हैं, जरदारी है जो कि एक वक्त में एक सिनेमा के सामने टिकटें बेचा करता था, फिर इसका अपने दूसरे है अपना नवाज शरीफ है, आगे उनकी औलादों को छोड़ दें, इन सब का अगर जायज़ा लें, जो अरब खरबपति ये बने हैं, इनकी बाहर चले जाएं, दुबई में, इंग्लैंड में, कनाडा में, लोग कहते हैं ये फलां की जायदाद है और अरबों खरबों की जायदादें हैं। ये कहाँ से आई हैं? क्या ये खुद ब खुद आसमान से उतर आई हैं कि इनके लिए ये बन गया? ये ऐसी नहीं है। ये सारे जो पाकिस्तान को लिए ये लोग दूसरे ममालिक से जाके बाद प्रोजेक्ट लेते हैं या वो लोग इनके साथ करते हैं बिजनेस, तो उसमें से कितने परसेंट, कितना हिस्सा है जो ये लोग खा जाते हैं। एक पहली बात तो ये है कि इस पे अब तो ये डिबेट भी करना फजूल है कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे इन्होंने कर दिया। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से रख के हिट करना होता है इन्होंने, ओ बहुत दूर तक, जितनी किसी की इस्तात है वो इस तरह हिट करे बाल को और अपना देखे कि मैंने आगे जो इन्होंने निशानी बनाई होती हैं, होल्स, छोटे छोटे सुराख, वो जो जहाँ पे वो बाल ले जाना होता है, जहाँ जिसकी जो इनका वो टारगेट होता है। यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं लोग। ये देखें, यहाँ भी ऊंचाई पे इन्होंने ये पैड जैसा हेलीकॉप्टर ने नहीं उतरना होता, सर इन्होंने ये बनाए हुए हैं जो ये लेके फिर। अब मेरा ख्याल ये है कि ये पानी इतना ज़्यादा है घास के अंदर, ये रात की जो बरसात बारिश की वजह से, कि पाँव जो है मुकम्मल बूटों के साथ जो है वो गीले हो चुके हैं। बाहर कुछ दिखाने के लिए दोस्तों को अब ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी नहीं है। अच्छा, बात चल रही थी पाकिस्तान की। अब ये जो मामला चल रहा है इकरारुल हसन, जो एयरवाइज, जो एक पीर शुफ सरकार की जो फूंक मार के लोगों को ये जो होती है अपाहज लोगों के लिए सीढ़ी रेडी उसमें से उठा देना, किसी के अंदर से वो मुंह में से कीलें निकलनी जो जिन्नात ने। अब ये ऐसा ड्रामा है, एक कम कोई फहम वाला इंसान इसको देख के उसको हंसी आएगी कि जाहिलियत की इंतहा हो चुकी है। कल परसों 2-3 दिन से ये सिलसिला जो है वो आपस में वो चल रहा है। अब उन्होंने ज़ातियात का मसला भी बना लिया है। वो पीर साहब जो हैं वो हर बात जो लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लगाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं जी ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, और नारे लगवा के। कल एक प्रोग्राम में जब वो गए हैं अपना वहाँ टीम लेके परसों, तो कुरान की आयत बार बार उन्होंने कहा कोई एक आयत सुना दें, कोई एक आयत सुना दें, कोई एक, कोई नहीं भाई कम अज़ कम। कहते जी इनको कुरान मजीद देख के पढ़ना नहीं आता। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप दुरूद क्या पढ़ते हैं दम में? जी आपको क्यों मैं बताऊं, वो मैं जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं और उसके अंदर सा। बहरहाल वो बड़ी दिलचस्प सी गुफ्तगू है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसमें क्या कहते हैं वो रखते हैं दिलचस्पी कि ये क्या है ये दम दुरूद, और ये जो फिर उसके अंदर पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो शख्स किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो, किसी भी तरह का वो गिरा हुआ हो मुआशरे में, या शराब पीता है, ज़ना करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, और जो बुराइयां हो सकती हैं वो सारी, उसको किसी मामले में ये ख़तरा पैदा हो जाए भाई मैं अब रगड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो वो किस चीज़ का सहारा लेता है, किसके पीछे जाके छुपता है? 2-3 नारे बने हुए हैं। एक है ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, नामूस रसालत, मज़हब की तौहीन,
कुरान पाक की तौहीन, उसको खुद कुछ पता हो या ना हो कि ये क्या होती है, उसने ये चीज़ें सुनी। जो चालाक जहन होते हैं उसको पता है कि मैं ये वाला काम शुरू कर दूं तो मेरे साथ दुनिया ही दुनिया, कोई बंदा मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अब देखिए गवर्नर पंजाब तासीर को जिस बंदे ने सरेआम गोलियां मार के वो हीरो बन गया और लाखों इंसान उसके जनाजे में शामिल भी हुए, और वो उसको कितना अरसा लगा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए। उसने कानून तोड़ा, उसने एक बंदे की जान ली, लेकिन वो क्या था, मैं जी नामूस रसालत, ख़त्म नबूवत और ये किया। ये पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन इतने ख़तरनाक होते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि इनको कोई ज़रूरत नहीं होगी, इंडिया अफ़गानिस्तान जैसे दुश्मन ममालिक अपने अंदर से ही एक दूसरे से काट के रख देंगे। अब काट के क्या रख देंगे, शुरू तो हो चुका काम। मजहबी मुनाफरत, जो अमूमन इंडिया के कई चैनल्स पे ये बात आ चुकी कि इनको ज़रूरत ही नहीं है अपनी फ़ौज मरवाने की, अपने फ़ौजी इनके ऊपर बस इतना करें कि इनके जो इस तरह के जो लोग हैं उनको कैच करें और इन्वेस्टमेंट करें। देखें फ़ौजों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह फ़हम दे जी।